श्री श्री 1008 श्री किशनदास जी महाराज कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, ईमानदार व दयालु थे। इनके पास में हिंदू, मुस्लिम सभी समुदायों के लोग अपने हक में दुआ करवाने के लिए आते थे। महाराज कठोर तपस्या के बल पर वो मुकाम हासिल कर लिया था कि इनकी दुआ कभी भी खाली नहीं जाती थी। राहुल, किस पोस्ट पर हो आप? FRT, कब से ड्यूटी दे रहे हो? 5 बजे से। और आप अपना रमेश जाट, सुबह से। अमर सिंह, FRT। बताओ जी, आपका नाम बताओ पहले तो। अर्जुन सिंह। पूरी बात अब बताओ, आप किशनदास जी के बारे में बताओ। जो महात्मा किशनदास जी थे, जोर से बोलो। महात्मा किशनदास जी अपने समय के महान उच्च कोटि के संत थे और उनकी तपस्या का स्वरूप भी अलग ही था। जैसे ऊंचे रेतीले टीलों में चले जाते जंगल में और वहाँ जाकर करके तपस्या में लीन हो जाते, और उस समय जो अपने गिरज चील होती थी ये महात्मा जी को खाने लग जाती थी। उनके आसपास जो भी कोई भी किसानों में काम करने वाले होते थे वो दौड़ते थे। औरतें भी चीलों को दूर भगाती थी। महात्मा जी जब तपस्या से हटते तो कमंडल से जल डालते ही और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते थे। हाँ, उनका स्वरूप पहले जैसा ही हो जाता था। और वो कहते थे, अके बावली ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको इनको बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए था। धवाली धाम जब वो तपस्या के लिए जंगल में जाते थे तो उस समय काफ़ी ये जंगल वाला एरिया था और इसमें अपने जैसे शेर ये होते थे तो शेर भी उनके सामने जब आ जाते थे तो अपने उनके तप के प्रभाव से शेर की क्रोधित दुष्ट बुद्धि होती थी उसका हरण कर लेते थे वो, और उनमें इतनी शीतलता और सज्जनता आती उसके बाद में शेर झुक जाता। और जब तक चरणों में महात्मा जी के धोख प्रणाम या उनके चरणों को अपनी जिह्वा से जब तक नहीं चाटता था तब तक रास्ता नहीं छोड़ता था। और जैसे ही चरणों में धोख लगाते ही और फिर वो रास्ता छोड़ देते थे महात्मा जी के लिए। तो ये उनके तप का प्रभाव था। अब ऐसे हिंसक जानवर है और हिंसक जानवर का इतना क्रोधित स्वरूप है, वो भी सज्जनता में तब्दील हो जाता था। उनके समय में जैसे जो भी उस ज़माने में तांत्रिक विद्याएं जो चलती थी उनके लिए बहुत सज्जनता से कहते थे लोगों को, भाई ये चीज़ छोड़ दो आप, इससे मानवता का शोषण होता है और तरह तरह की पीड़ाएं हो जाती हैं इससे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी यदि उच्च कोटि का तांत्रिक ये उनकी बातें नहीं मानता था तो उनके खुद के भक्ति के प्रभाव से और उनको इस प्रकार से झुकाते कि वो उनकी शरण में आकर करके और माफ़ी मांगते थे और ये कहते थे कि महात्मा जी आदेश करो। तो वो यही कहते थे कि भाई उस समय की वो तांत्रिक विद्याओं की पुस्तकें पोथी होती थी, उसके लिए ये कहते भाई इसको कुएं में डाल करके अभी नष्ट करो और आप बिल्कुल सात्विक रास्ता अपनाओ और भक्ति मार्ग में आओ। तो उसके बाद में महात्मा जी को अपना गुरु कायम कर लेते थे लोग। ऐसे उनके बहुत उदाहरण हैं। कई ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि अगले पिछले जन्मों के भी पर्दे से उदाहरण आते थे, लेकिन समझने वाले व्यक्ति उस चीज़ को समझ जाते थे। बाकी बहुत दयालु संत होते थे और यदि पानी के लिए भी लोग जाते कुएं के पानी के लिए और वो अपने चाहे नज़दीक जो भी प्रकृति का पेड़ है, चाहे पीपल है,
और उस पत्ते पर भी हे राम लिख कर करके डाल दिया और ये कह दिया कि जाओ और अपने कुएं में डाल लेना, भगवान आपको खूब जल देंगे। तो लोगों के कुएं में पानी हो जाता था। एक बार का किस्सा है, कोई गृहिणी सज्जन थी बेचारी, दिन भर काम करती थी, शाम को जैसे उसको कड़ावनी बोलते थे, अपने दूध गर्म होता था उससे, और वो कहीं बीच में तरेड़ हो गई टूटने से और उसमें दूध नीचे गिरने लग जाता था। तो वो शाम की शाम कहती कि बाबा मैं तेरे ढींडी चढ़ा दूंगी और आज इस दूध को गर्म करवा दें। महात्मा जी के पास जो शिष्य रहते थे उसमें महात्मा जी कहते अरे आज तो हाथों में बहुत जलन हो रही, हाथ जल गए। ऐसे 3 दिन हो गए। तीसरे रोज वो औरत आई, रा कर करके दही लेकर के आई कि बाबा मुझे माफ़ करना, मैं 3 दिन से रोज़ कह रही थी कल चलूँगी, आज मेरी नई आ गई है दूध गर्म करने के लिए कढ़ावनी, और आज मैं ये लेकर के और आज भिंडी लेकर के। ये बावली बोलो 3 दिन से कितना बोलो परेशान हो रहे थे, तेरे को जल्दी लाना चाहिए था। तो ऐसे बहुत, एक नहीं पता नहीं कितने उदाहरण हैं। कोई बाहर कहीं घूमने के लिए गए थे तो वहाँ कोई रेल का भी ऐसा उदाहरण बताते थे पुराने आदमी। जब हम यहाँ आए थे शुरू में तो पुराने बुजुर्ग आदमी थे, वो ये कहते थे कि वहाँ महात्मा जी को बिठाने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने निवेदन किया कि यार ऐसी समस्या है आप लोग, लेकिन उसके बाद में ये कहते हैं कि भाई गाड़ी नहीं चली, और उसके बाद में किसी सज्जन आदमी ने देखा था कि कोई महात्मा है वो बैठे हैं, देखा आप उनके पास जाओ। तो रेलवे के कर्मचारी वहाँ गए, जा कर के कहा महात्मा जी हमारे से भूल हो गई, और नहीं बोले भाई ऐसी हमारी कोई वो बात थोड़ी है यार, प्रकृति को थोड़ी वो कर सकते हैं, तुम तो आराम से गाड़ी चलाओ, गाड़ी कैसे नहीं चलेगी। और उसके बाद में गाड़ी चल गई थी उनकी। तो ऐसे बहुत उदाहरण है उनके। तो ठीक है, हम भी सभी भक्त लोग आज भी उनको नमन करते हैं, मानते हैं। आप कहाँ के हो? मैं अपने कोटपुतली तहसील में करवास गांव पड़ता है। मैं यहाँ इनके शरण में 1998 में आया था। अच्छा। तो पेशे से टीचर हूँ और साइंस माइंड ही हुआ करता था, लेकिन किसी के साथ आया, लेकिन गुरुदेव की कृपा हो गई इनकी, और उसके बाद में इन्हीं के चरणों में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद।